क्या आपने कभी सोचा है कि भारत पर राज करने वाले मुगल बादशाह कितने पढ़े लिखे थे? क्या वो सिर्फ तलवार के दम पर राज करते थे या उनकी कलम भी उतनी ही तेज थी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे उन शासकों की जिनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में किताब। बाबर, वो नाम जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर एक समय में एक महान विद्वान और प्रतिभाशाली लेखक था। वो तुर्की और फारसी में पारंगत था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि पेड़ों, नदियों, संस्कृति और भावनाओं का आईना है। बाबर ने लिखा, मैंने फरगाना की धरती छोड़ दी, लेकिन वहां की हवा अभी भी मेरे खून में है। हुमायूं बाबर के बेटे हुमायूं को सीखने का इतना शौक था कि उसने खगोलविदों और गणितज्ञों के बीच समय बिताया। उसने दिल्ली में एक वेधशाला बनवाई। इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं कि हुमायूं की किताबों में पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चक्र और ग्रहों की गणनाएं शामिल थीं। उसकी लाइब्रेरी में ईरानी, अरबी, संस्कृत और ग्रीक ग्रंथ रखे गए थे। अकबर खुद शायद पढ़ नहीं सकता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे डिस्लेक्सिया था, लेकिन उसकी सोच इतनी व्यापक थी कि वह विद्वानों के साथ बैठकर उनसे सीखता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादतगाह बनवाई, एक ऐसा मंच जहां हर धर्म के विचारक एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और बहस करते हैं। संस्कृत के विद्वान, जैन संत, सूफी फकीर, ईसाई पुजारी और ब्राह्मण सभी एक ही जगह पर। उन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, जिसे रज़्मनामा कहा जाता है। अकबर कहा करते थे, अगर ज्ञान साझा नहीं किया जाता है तो यह धर्म का दिखावा बन जाता है। जहांगीर को प्रकृति से गहरा लगाव था। अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों और औषधीय पौधों का विस्तृत वर्णन है। उन्होंने लिखा, हर पक्षी, हर पौधा अल्लाह की एक किताब है, जिसे पढ़ने के लिए आंख और दिल की जरूरत होती है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला, वन्यजीव अध्ययन और मूर्तिकला को शाही संरक्षण मिला। शाहजहां, हम शाहजहां को ताजमहल के वास्तुकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योगदान दिए। उन्होंने जामा मस्जिद, शाही मदरसा और पुस्तकालयों की स्थापना की। वे फारसी साहित्य के पारखी थे और कला, इतिहास और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। उस समय दिल्ली में 20 से अधिक शाही मदरसे चल रहे थे। औरंगजेब को कट्टरपंथी कहा जाता था, लेकिन वह कुरान का एक विद्वान नकलची भी था। उसने खुद कुरान का लिपिकरण किया और उसे मक्का भेजा। उसने फतवाए आलमगिरी नामक इस्लामी कानून की एक किताब तैयार की, जिसमें न्याय, व्यापार और सामाजिक नियम शामिल थे। औरंगजेब के समय में धार्मिक मदरसों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई और उनका कार्यक्रम अधिक कठोर और विस्तृत हो गया। बहादुर शाह जफर एक कवि थे, जिनका दिल टूटा हुआ था और कलम घायल था। जब मुगल साम्राज्य ढह रहा था, तब जफर अपना दुख कविता में व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने लिखा, न हालात की परवाह थी, न मंजिल का गम, गुलामी के जज्बे में कलम थामे चल रहे थे। वे सुशिक्षित थे और उनकी कविताएं आज भी उर्दू साहित्य में गूंजती हैं। मुगल शासन के दौरान शिक्षा केवल राजाओं तक सीमित नहीं थी। हर मोहल्ले में मकतब थे, जहां बच्चे कुरान, गणित, हिसाब किताब और भाषाएं सीखते थे। महिलाओं को भी घर पर पढ़ाया जाता था, खासकर शाही महिलाओं को। राजकुमारों को विशेष रूप से फारसी, राजनीति, युद्ध, इतिहास, भूगोल और धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था। मुगल बादशाह सिर्फ तलवारबाज नहीं थे, वे ही लोग थे जिन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया, विद्वानों की रक्षा की, ज्ञान को धर्म से ऊपर रखा और भारत की बौद्धिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें इन शासकों को याद करना चाहिए, जिन्होंने किताबों को हथियारों से भी बड़ा माना।